प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। 12वीं गणित के असाइनमेंट को हल करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और उसका हल यहाँ पर दिया जा रहा है और साथ ही साथ समझाने का भी प्रयास किया गया है। अति अल्प समय में बहुत डिटेल से समझा पाना तो थोड़ी मुश्किल है, पर प्रयास किया गया है ताकि आपको ये समझ में भी आ सके। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, जिसका प्रश्न ये है। तो हम tan रूट x को t मानेंगे और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो रूट x को 1 में t मान करके डिफ्रेंशिएट किए तो tan x का d dx हुआ सेक स्क्वायर रूट x और रूट x का 1/2 रूट x dx, और इधर आ गया dt बाई dx। तो इस 2 को इधर भेजेंगे और dx को इधर भेज दिया। तो जो हमारे प्रश्न का फलन था, ये आप ध्यान देंगे, ये वाला हिस्सा ये पूरा किसके इक्वल हो गया, 2dt के हो गया। और tan रूट x के लिए क्या लिखा, t, तो t की घात 4 आया। फिर t की घात 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटू टी टू दी पावर 5/5 हुआ। और t किसको माने थे, tan रूट x को, तो tan रूट x लिख देंगे और घात 5 लगा देंगे। राइट। फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन यानी बी में दिया है x cos इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है। तो हम cos इनवर्स x को जैसे t मानेंगे तो लिख सकते हैं कि x बराबर cos t। अब जिसको हमने t माना है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष। तो cos इनवर्स x का डी डी एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो माइनस साइन को इधर ट्रांसफ़र करिए और डी एक्स को इधर, तो आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हम अपने प्रश्न के इस हिस्से को, ठीक है, क्या कर लेंगे, माइनस डी टी करेंगे और x की जगह cos t रखेंगे और cos इनवर्स x की जगह t रखेंगे। तब जो हमारा फलन था वो हो जाएगा माइनस टी cos t dt। अब हम यहाँ पर खंडशः समाकलन के आधार पर इसको आगे हल करेंगे। तो t को u मान लेंगे और cos t को भी। तो ये फार्मूला लग जाएगा खंडशः समाकलन का और उसके बाद हम इसको आगे हल करते जाएंगे। ठीक है। तो ये हल करने पर हमको मिला माइनस टी साइन टी माइनस कॉस टी। टी का टी रखेंगे, साइन टी को लिखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस टी। कॉस टी का वैल्यू x है, तो जहाँ जहाँ कॉस टी था वहाँ एक्स स्क्वायर और x रखा और t का मान कॉस इनवर्स x रखा। इस प्रकार से पहले का b भी हल होता है। ठीक। दूसरे प्रश्न में कहा गया है log साइन x 0 to π/2 दिया हुआ है का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको i के इक्वल टू हम मान करके इक्वेशन नंबर 1 देंगे और सारणी और समाकलन के प्रगुण को लगाएंगे। प्रगुण नंबर 4, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू होता है 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स। वो लगाने पर ये हो गया x की जगह π/2 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस थीटा का हुआ कॉस थीटा। अब हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड से i प्लस आई का 2i और इधर 0 to π/2 log साइन x प्लस log कॉस x। ठीक। फिर हम log 2 जोड़ेंगे और घटाएंगे अंदर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि log m प्लस log n प्लस log p बराबर log m इंटू n इंटू p हो जाता है। तो 2 साइन x कॉस x का क्या बन जाएगा, log साइन 2x, और ये माइनस log 2 साथ में चलता रहेगा। अब हम दोनों को अलग अलग समाकलन के अंतर्गत ले लेंगे। इधर के हिस्से को देखते हैं, यहाँ केवल एक बचा, एक का समाकलन x हुआ और हम 0 to π/2 उसके लिमिट को भरेंगे। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भरते ही इधर का हिस्सा आ गया π/2 log 2। इधर लेफ्ट हैंड साइड ज्यों का त्यों लिखते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे 2x इज इक्वल टू थीटा माना, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx डी थीटा यानी dx बराबर हाफ डी थीटा हुआ। अब जब हम किसी को मानते हैं यहाँ तो उसके लिमिट को भी चेंज करना होता है। तो जब x बराबर 0 तो देखेंगे यहाँ 2 शून्य शून्य हो जाएगा, तब थीटा बराबर भी 0 और x बराबर π/2 पुट करेंगे तब थीटा बराबर पाई आएगा। तब आगे बढ़िए,
2i इज इक्वल टू, तो dx की जगह हाफ d थीटा, लिमिट 0 से पाई में चेंज हो गया और ये log साइन थीटा हुआ। फिर हम इस पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा ये आगे देखते हैं। तो एक प्रगुण है समाकलन का, 0 से 2a फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, जबकि फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। तो यहाँ 2a मतलब क्या था, 2 इंटू पाई बाई 2 यानी साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हुआ। तो फिर हमारा ये मान प्राप्त हो जाएगा 2i के इक्वल। अब 2 यहाँ कैंसिल हुआ, फिर हमारा जो log साइन थीटा डी थीटा था उसको हम log साइन एक्स डी एक्स लिखे। ऐसा लिखने के पीछे भी उसका प्रगुण है कि सीधा सीधा x बराबर t या t बराबर x कर दिया जाए तो समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये भी समाकलन के प्रगुण से आया। ऐसा करते ही ये वाला जो मान है हमारे प्रश्न के बराबर हुआ यानी i हुआ। पक्षांतर करेंगे तो 2i माइनस आई हुआ और ये साथ में चलते आ रहा था, तो i बराबर मिल गया माइनस पाई बाई 2 log 2, इसलिए इसका मान हमको प्राप्त हुआ माइनस पाई बाई 2 log 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दीर्घवृत्त x का वर्ग बटे a का वर्ग धन y का वर्ग बटे b का वर्ग बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकल विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दीर्घवृत्त का चित्र बना लेंगे और हमको इस पूरे एरिया को ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट का AOB का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे और इसका 4 गुना कर लेंगे, क्योंकि दीर्घवृत्त जो होता है अक्षों के सापेक्ष सममित होता है, इसलिए हम AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब दीर्घवृत्त का समीकरण होता क्या है, तो ये हम दीर्घवृत्त का समीकरण ले लिए, x का वर्ग बटे a का वर्ग धन y का वर्ग बटे यहाँ b का वर्ग हो जाएगा बराबर 1। अब पूरे समीकरण को हल करते हुए y बराबर एडजस्ट कर लीजिए। ठीक, अब घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी जो हमारी आकृति थी ये पूरा a b a डैश b डैश a पूरे का क्षेत्रफल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे a b a डैश b डैश a का क्षेत्रफल, जो किसके 4 गुना होगा, AOB के 4 गुना होगा। अब AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिमिट हमारा होगा 0 टू a y dx और y का वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, इस मान को रख देंगे। तो ये b बटे a कांस्टेंट होने के नाम से बाहर हुआ और रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो यहाँ रख देंगे और लिमिट 0 और ऊपर अपर लिमिट a भर देंगे। अब पहले हम 1 भरेंगे x के स्थान पर और उसके बाद 0 भरेंगे। ऐसा रखने से देख रहे होंगे यहाँ हाफ a स्क्वायर x की जगह a पुट करेंगे प्लस हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x की जगह फिर a पुट करेंगे माइनस फिर दूसरा जो लोअर लिमिट है उसको भरते हैं, तो x के स्थान पर 0 भरेंगे और पूरा हल होगा तो ये 0 आ जाता है। फिर इसमें माइनस लगा के हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स 0 बटे, तो यहाँ देखते हैं a से a जी माइनस हुआ तो 0 आया, तो ये वाला पहला पद पूरा शून्य हो जाएगा। फिर a से a कैंसिल हुआ तो ये साइन इनवर्स 1 बना, यहाँ सामने 0 होने के कारण ये भी पूरा 0 हो गया और साइन इनवर्स 0 बटे 0 तो साइन इनवर्स 0 आया। अब साइन इनवर्स 0 के नाम से ये 0 हुआ और साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4b हुआ और a स्क्वायर पाई और 2 दूनी 4, a स्क्वायर पाई बटे 4 आया और नीचे में पहले से a था, 4 कट गया, a स्क्वायर से a कैंसिल हुआ तो पाई AB वर्ग इकाई इसका आंसर प्राप्त होगा। ठीक, चौथे प्रश्न में पूछा गया है ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर हों तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। तो ऐसे दीर्घवृत्त के लिए हमारा समीकरण होता है x का वर्ग बटे a का वर्ग धन y का वर्ग बटे b का वर्ग बराबर 1। तो यहाँ a बड़ा होगा b से, क्योंकि x अक्ष कहाँ है, नाभियाँ कहाँ हैं, x अक्ष पर है। ठीक, साथ ही साथ केंद्र मूल बिंदु पर है, इसलिए x स्क्वायर है और यहाँ y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे a स्क्वायर और b स्क्वायर 2 अचर राशि है, तो इसको अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए कम से कम 2 बार हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसको थोड़ा एडजस्ट किया
फिर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किए और डिफरेंशिएट करते हुए आगे बढ़ने पर हमको समीकरण नंबर 2 मिल गया। पुनः इसको x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a स्क्वायर कांस्टेंट हुआ, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इधर माइनस बी स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स। तो x को डिफरेंशिएट किया माइनस बी स्क्वायर बचा। यहाँ गुणनफल का सूत्र लगेगा y फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन हुआ। ऐसा करने से हमको समीकरण 3 मिला। अब हम समीकरण 3 को समीकरण 2 से भाग देंगे। भाग देने पर देखेंगे ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, इधर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ। हमारा उद्देश्य होता है कि जो अचर राशि है ए और बी उसको विलोपित करते हुए फलन को लिखना, वही अवकल समीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं। कटने के बाद हमको ये स्वरूप प्राप्त हुआ। फिर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का वर्ग धन एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और पक्षांतर करते ही जो समीकरण हमको यहाँ दिखाई दे रहा है इसे ही हम अवकल समीकरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया जो अवकल समीकरण है ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। तो हम दिए गए समीकरण की तुलना रैखिक अवकल समीकरण से जब करते हैं तो p बराबर -1 मिलता है और q बराबर cos x मिलता है। फिर ये IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं इसे, समाकलन गुणांक, जिसके लिए फार्मूला होता है e टू दी पावर p dx। p का वैल्यू -1 रखेंगे और 1 का इंटीग्रेशन -x मिला तो e टू दी पावर -x हुआ। क्लियर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है तो इस प्रकार रैखिक अवकल समीकरण का हल निकलने के लिए नियम है y गुणित इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सी। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू e टू दी पावर -x रखे, यहाँ q का मान cos x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान e टू दी पावर -x हुआ। वैसे तो इसका फार्मूला भी होता है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या इसको हम i मान लें और इसको नंबर 2 दे दें। और i मानने के बाद इसको कैसे हल करना है ये आगे देखते हैं। तो ये i बराबर हमारा हो जाता है e टू दी पावर -x cos x dx। तो इन दोनों में हम किसी को भी u किसी को भी v मान सकते हैं, क्योंकि किसी का भी उत्तरोत्तर अवकलन शून्य नहीं है और हम दोनों का समाकलन जानते हैं, दोनों का अवकलन जानते हैं। तो इस प्रकार से इसको u और इसको v मानते हुए खंडशः समाकलन के नियम का पालन करते हुए यहाँ पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये पद मिलेगा, फिर देखेंगे यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर पुनः यहाँ पर फिर से गुणा के रूप में आ गया है तो फिर से इसमें खंडशः समाकलन का सूत्र लगा करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पहुँच जाएंगे जी। और यहाँ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं ये माइनस e टू दी पावर -x cos x dx हुआ, जो कि हमारे फलन i के इक्वल है। क्लियर है। तो इसकी जगह हम i रखते हैं और i को इधर ट्रांसफ़र करेंगे 2i हो जाएगा। दोनों में से e टू दी पावर -x कॉमन ले लेंगे और ये 2 को नीचे भेजेंगे तो हमारे i का मान आ जाएगा। इस i के मान को इक्वेशन 2 में रखेंगे तो इक्वेशन 2 कैसा था, y e टू दी पावर -x इज इक्वल टू i प्लस c था। तो i का वैल्यू ये आ चुका है, i के मान को यहाँ रखेंगे। उसके बाद e टू दी पावर -x का पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो e टू दी पावर -x का गुणा करते हुए ही यहाँ पर y बचेगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ c इंटू वाई टू दी पावर x हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारे अवकल समीकरण का हल हुआ। प्यारे बच्चों, मैंने प्रयास किया है कि आपको समझाते हुए इसका हल बताऊं, पर अधिक जानकारी के लिए और अच्छे से अध्ययन के लिए आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब डिटेल में इसको पढ़ाते हैं ऐसे वीडियो को आप देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।